जिंदगी में खुशी और सुख मांगने से नहीं जागने से मिलता है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सुंडी। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ #मंडे मोटिवेशन में। If you have an interest in stock market and want to earn money, here is India's #1 brokerage company Zerodha. More than 25 lakh people are using this. A link is in the description. If you want, click the link and open your account. तो दोस्तों, आज की कहानी में एक महाराजा है जो अपनी सेना के साथ शिकार पर गए थे जंगल पे। जब भी वो शिकार पर जाते थे उनके साथ कुछ विश्वसनीय सैनिक जाते थे और उनके अलावा एक हाथी भी जाता था। महाराज को ये हाथी बहुत पसंद था, तो महाराज जंगल पर गए थे शिकार करने के लिए अपनी सेना के साथ। दिन खत्म हो गया था पर कोई शिकार नहीं हुआ था, तो महाराज ने सोचा कि आज रात यहीं पर रुक जाएंगे जंगल पे, कल सुबह होते ही कोई ना कोई शिकार करके यहाँ से चले जाएंगे। अब हर बार हाथी को इसलिए लेके जाते थे अपने साथ में ताकि कोई ना कोई शिकार होगा तो हाथी पर लाद कर वापस लेके जाएंगे। रात हो गई थी, सब लोग सो गए। सुबह हुई। सुबह होते ही सैनिकों ने इस हाथी को पास में एक तालाब था तो उसमें नहलाने के लिए लेके गए थे। जब भी नहला रहे थे, हाथी दलदल में फंस गया था। सैनिकों ने बड़ी कोशिश की थी उसको बाहर लाने के लिए, पर उनके साथ कुछ हुआ नहीं। तो वहाँ से भागते हुए महाराज के पास आया और कहा कि महाराज, हमसे एक गलती हो गई थी। हमने हाथी को नहलाने के लिए लेके गए थे पर वो दलदल में फंस गया। तो राजा साहब ने पूछा कि आप लोगों ने पूरी कोशिश की उसको बाहर लाने के लिए? तो सैनिकों ने कहा, हाँ महाराज, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अभी उसकी जान अटक गई है उसमें, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा, तो तुरंत तुम लोग यहाँ से राजधानी चले जाओ, वहाँ से हमारे महामंत्री को लेकर आओ, वही कुछ सुझाव देंगे हमें। सैनिकों ने महामंत्री को लेके आए। मंत्री साहब ने देखा पूरा परिस्थिति क्या है, तो उसके बाद महाराज से कहा कि महाराज, आपको हाथी की चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, एकदम सही सलामत हाथी बाहर आएगा। तो महाराज को पूरा भरोसा था मंत्री पर, तो महाराज ने कहा कि ठीक है, अभी परिस्थिति तुम ही संभालो। तो महामंत्री ने सैनिकों से कहा कि सैनिक, तुम लोग अभी के अभी राजधानी जाओ, वहां से नगाड़े लेकर के आओ और इस तालाब के चारों ओर ऐसे माहौल बना देना ताकि युद्ध में हम लोग जा रहे हैं। सैनिकों ने नगाड़े लेकर के आए और तालाब के चारों ओर ऐसा माहौल बना दिया ताकि युद्ध में जा रहे हैं, और जोर जोर से नगाड़े बज रहे थे। जो हाथी बेहोश पड़ा था तालाब के अंदर, वो अपने आप उठा और तालाब से निकलकर बाहर आ गया था। ये देखकर महाराज दंग रह गए थे और महामंत्री से पूछे कि महामंत्री, आपने ये किया क्या? ये कौन सा चमत्कार किया आपने? जो दलदल में फंसा हुआ हाथी अपने आप बाहर आ गया। तो महामंत्री ने कहा, महाराज, यहां पर आपका हाथी शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकली वो परफेक्ट है, सही है। उसको थोड़ा उत्साह की जरूरत थी उसके अंदर से बाहर आने की, तो इसीलिए मैंने ऐसा माहौल बना दिया ताकि हम लोग युद्ध में जा रहे हैं, इसको ऐसा लगे ताकि हम लोग अभी युद्ध में हैं और आपको उसकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो तालाब से अपने आप बाहर आ गया था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से दो बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, जिंदगी में आप जो भी काम करेंगे एक्साइटेड होकर काम कीजिए, उत्साह के साथ काम करेंगे तो आपके एनर्जी लेवल्स, आपका फोकस दुगना हो जाता है और आपके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे एक्साइटेड होकर काम कीजिए, उत्साह के साथ काम कीजिए। और अगर आप हर रोज़ सुबह उठते ही उत्साह के साथ रहेंगे तो आपके दिन में जो भी काम रहेंगे वो सब आपके पूरे हो जाएंगे, काम चाहे जो भी हो। और दूसरी बात, जैसे इस छोटी सी कहानी में हाथी दलदल में फंसा था, ठीक उसी तरह आप भी कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए होंगे। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, वहाँ पर हाथी था, वो भी जानवर जो ना समझ। इसीलिए महामंत्री ने नगाड़े बजा कर उन्हें उत्साहित करके उससे बाहर लाया था। आप तो इंसान हैं, आपको भी किसी महामंत्री की जरूरत है उत्साह करके बाहर लाने के लिए। तो दोस्त, अपने आप को हमेशा उत्साहित रखिए, बी एक्साइटेड ऑलवेज, जिसकी वजह से आपके पूरे काम अच्छे से हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव तो लाएगी, और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।